नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल क्या है? जो आपको कर दे मेंटल वही है फंडामेंटल। बहुत ही प्यारा चैप्टर। अगर ये चैप्टर आपको आ गया तो पूरी पार्टनरशिप आपकी मुट्ठी में है और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं ये चैप्टर आपको पक्का आ जाएगा। तो सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, उससे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एन एग्रीमेंट। किसके बीच एग्रीमेंट है? 2 or more पीपल। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, ज्यादा ज्यादा 50 टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। तो पार्टनरशिप क्यों है? उनके बीच मोटिव क्या है? प्रॉफिट बांटने का मोटिव है। किसके थ्रू प्रॉफिट आएगा? थ्रू बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कौन सा बिजनेस? बाय कैरिंग ए लॉफुल बिजनेस। उनके बीच क्या होना चाहिए? एक बिजनेस होना चाहिए जो कि क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। आप चोरी का बिजनेस कर रहे हैं, क्या लॉफुल है? नहीं, तो यहां पार्टनरशिप नहीं है। आप सोशल काज कर रहे हो तो क्या वहां प्रॉफिट मोटिव है? नहीं है, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है। तो मोटिव क्या होना चाहिए? टू शेयर प्रॉफिट एंड, तो प्रॉफिट कमाओगे तभी प्रॉफिट बांटोगे। दूसरा बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। कम से कम कितने पार्टनर होना चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more people to carry on a lawful business carried by all or any of them acting for all। कोई बिजनेस सभी मिलकर चला सकते हैं या कोई एक चला सकता है सबकी बिहाफ पर। एक बंदा बोले भैया हम ही चलाएंगे पूरा पार्टनरशिप, तो आप बोले ठीक है चलाओ भैया, हमारे बिहाफ पर तुम चलाओ। तो यहां एक भी चला सकते हैं और सारे मिलकर भी चला सकते हैं। अगला है कि अगर आप पार्टनर बन भी गए तो क्या होगा? तो अगला पॉइंट आता है राइट्स ऑफ पार्टनर। अगर आप पार्टनर बनते हो तो आपको क्या राइट्स एंड क्या ड्यूटीज मिलेंगी? तो राइट्स क्या है हमारे? अगर आप पार्टनर बनते हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकते हो, टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर मेरी दुकान है तो क्या आप मेरे अकाउंट को चेक कर सकते हो? मैं बोलूंगा कौन होते भैया तुम चेक करने वाले? मालिक मैं हूं, तुम कौन हो? पर अगर आप मेरे पार्टनर बनेंगे तो बोलूंगा भैया बैठो चेक करिए हमारी कॉपी। दूसरा, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आप मेरे प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हो? नहीं, तुम्हारी हिम्मत कहां है मेरे प्रॉफिट में हिस्सा लेने की। लेकिन आप मेरे पार्टनर हो तो मेरे प्रॉफिट में आप हिस्सा ले सकते हो। अगला चीज होता है टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। डिसीजन मेकिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप मेरे पार्टनर नहीं तो मैं आपकी इच्छा मानूंगा, आप बोले रूम में व्हाइट वॉश कर दो, मतलब नहीं करेंगे, मर्जी हमारी है। लेकिन आप मेरे पार्टनर हैं तो आपकी भी सहमत होगी मैनेजमेंट डिसीजंस में। राइट मिलने के साथ साथ आपको ड्यूटीज भी मिलती हैं। अब देखिए आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सारे राइट्स होंगे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, वो सब तो फालतू चीजें हैं, मेन राइट्स ही होते हैं। ड्यूटीज क्या है आपकी? ड्यूटी ड्यू टाइम इन बिजनेस, जो टाइम बोला बिजनेस में दीजिए। नॉट टू इन्वॉल्व कंपेरेटिव बिजनेस, की भी कंपेरेटिव बिजनेस में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो चाय की दुकान की, वहां भी चाय दुकान खोले, नहीं, चाय दुकान वहां नहीं खोल सकते, कोई दूसरा बिजनेस कर सकते हो। अगला पॉइंट होता है टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। बोला जाता है, आप घर वाले बोलते हैं औकात में रहना बेटा, उसके ऊपर मत जाना। तो आप अपनी सीमा को नहीं लांघ सकते। जैसे आप कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं कर सकते फर्म के बिहाफ पर कि ठीक भैया हम क्लेम एक्सेप्ट कर लिए हैं, कि तुम ही भुगतो, फर्म को उससे पार्टनर से कोई मतलब नहीं है। वो आपके इस डिसीजन के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप, पार्टनर क्या होता है? एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल भी होता है, एजेंट भी होता है, तो वो सब कुछ नहीं एक्सेप्ट कर सकता, से क्लेम वगैरह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगला चीज होता है हमारे पास कि एग्रीमेंट जो होता है, मैंने बताया पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जरूरी नहीं समझौता है। ओरल 4 फ्रेंड हैं, ओरली कर लिए, ठीक है भैया पार्टनरशिप करते हैं। रिटन होना जरूरी नहीं है, बट डिजायरेबल है, आवश्यक है कि रिटन में हो। क्यों रिटन में हो? आप एक प्रूफ दिखा सकते हो कि भैया ये है, आपने ऐसा बोला था, बच नहीं सकते आप। तो क्या है वहां पर? प्रूफ के रूप में काम करता है। ये आपस के कॉन्फ्लिक्ट को रोकता है और कोर्ट में एज ए एविडेंस ऑफ प्रूफ भी काम करता है।
तो मैंने बोला पार्टनरशिप डीड क्या है। अगर आपका एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म में है, प्रॉपरली साइंड एंड स्टैम्प्ड है, तो उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। डीड क्या है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, जो आपको प्रॉपरली साइंड होना चाहिए और स्टैम्प्ड होना चाहिए। तो डीड का मतलब फायदे तो बता दिए। अब आता है डीड अगर है तो उसमें क्या चीजें होती हैं। तो पहले तो जानिए, डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ फर्म भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? एक कंपनी की आंतरिक सीमाओं को व्यक्त करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आप अपना संविधान बना लेते हो, एक तरह से आपका संविधान। तो इस डीड में और भी चीजें होती हैं, जैसे कि नाम, नेम ऑफ पार्टनर्स, एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां उनका है, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन हमें अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं 5-6 चीजों पर कंसीडर करना होता है। वो चीजें क्या है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। जैसे पार्टनर्स ने कैपिटल दी है तो हमें उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, 10%, 12%, 15%, जो आपने एग्री कर रखा है वो सिर्फ मिलेगा आपको। डीड में आपने एग्रीमेंट लिखा लिया भाई 10% देना है तो 10% दोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो आपने डिसाइड कर रखा, कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उससे हम 5%, 8%, 10% जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अगर डीड में लिख रखा है तो करेंगे। सैलरी या कमीशन, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिली है, कितना कमीशन देना है, ये भी डीड में मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर लोन लिया है तो कितना इंटरेस्ट देंगे और लोन दिया है तो कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटोगे, इक्वल बांटोगे, 3:1 बांटोगे कि कैपिटल रेशियो बांटोगे, जैसे आपने डीड में डिसाइड कर रखा है वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, या डीड तो बना रखा है, किसी पॉइंट पर आप एग्रीमेंट करना भूल गए, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, जो बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपने डिसाइड कर नहीं कर रखा है तो नहीं मिलेगा। अब मान लो आपने बोला कि भैया हम तो 5 करोड़ लगा रखे हैं, तुम तो 1-1 करोड़ लगाए हो, हमें इंटरेस्ट चाहिए। तो बोलेंगे भैया डीड बना रखे हो, बोलोगे नहीं, तो काहे का इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बड़ा चालाक निकल गया, बोला हमने 2 लाख निकाल लिए हैं, हमें जरूरत है, दे दो, दे दिया आपने। अब बोलोगे इंटरेस्ट दो, बोलेगा भाई ये डीड है नहीं है ना, तो काहे का इंटरेस्ट है, छोड़ो। इसी तरह सैलरी या कमीशन, ये बंदा खूब मेहनत कर रहा, दिन रात लगा हुआ है कि काम करके बिजनेस को टॉप पर ले जाएंगे, लेकिन बोला हमें सैलरी चाहिए, तो आप बोलोगे डीड है, बाकी लोग बोले डीड है, बोला नहीं, बोलता अब कहां सैलरी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, जाओ हटो। कमीशन भी उसी तरह हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, आपको 5 लाख का किसी पार्टनर ने लोन दिया, अब बोला भैया मार्केट रेट 18% है, 18% है, हमें 18% चाहिए, तो आप बोलोगे पहले से डीड है, डीड में जितना बोला उतना देंगे। और डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ओनली 6% देना है, यहां पर हम देंगे, लेकिन 6% पर एनम ही देंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट। घाटा क्यों हुआ इसका? क्योंकि डीड नहीं बना रखा था, हो गया घाटा। इस तरह अगर किसी पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है, मान लो मिस्टर राम को हमने लोन दे दिया फर्म ने 5 लाख रुपए का, बाकी पार्टनर बोलेंगे भैया इंटरेस्ट दो, उसने बोला डीड है नहीं है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। फर्म बड़े दिलदार होती है, बोले लोन लिए हैं तो इंटरेस्ट कम से कम 6% देंगे, डीड नहीं है तो भी, बट हम दिए हैं तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि डीड नहीं है। अब आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, अगर आपने डीड में कुछ नहीं लेकर रखा है, डीड साइलेंट है, एब्सेंट है, इन दैट केस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वल ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। ये पीनल का ही नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां जो प्रॉफिट कमा कर लाओगे उसको हम पार्टनर्स बीच में बंटवारा करेंगे। आप बोलोगे सर पहले बंटवारा क्यों नहीं किए, पहले क्यों नहीं पढ़ाए?
तो भैया 11 में आप सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे, अकेला बेटा था। अगर कोई बेटा अकेला है तो क्या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत होगी? नहीं होगी ना। लेकिन वही उस बंदे के 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो वहां बंटवारे की समस्या उत्पन्न होगी। उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। उसी तरह यहां भी, हालांकि वो तो हिंदू अनडिवाइड फैमिली बिजनेस हो गया, बट यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एप्रोप्रिएशन। यहां प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं, किसके बीच करेंगे? ओनर के, और कोई चीज नहीं आएगी। मैनेजर आएगा, मैनेजर को सैलरी कमीशन नहीं आएगा भैया, ये ओनर के आपस की बात है, यहां और कुछ नहीं आएगा। तो एप्रोप्रिएशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। इस नेट प्रॉफिट में हम क्या करेंगे? पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहां लिखेंगे हमारा प्रॉफिट और बढ़ गया। उनको क्या देंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देंगे उनको? सैलरी। क्या देंगे? कमीशन। अगर डीड में हो तो कुछ पैसा बचा भी लेंगे, रिजर्व है, और बाकी पैसा पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट से रेशियो में बांट देंगे। तो इधर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इधर आता है देने के लिए क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर की, पार्टनर का कमीशन एंड प्रॉफिट। बाकी डिविजुअल प्रॉफिट होता है। ये क्या होता है? डिविजुअल प्रॉफिट। अब जो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, तो यहां जो नेक्स्ट चीज आती है वो क्या होती है कि ये सब तो नेट प्रॉफिट जो आपका आता है, ये क्या आता है कि क्या पीनल में आएगा, क्या एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो यहां पर जो चीजें आती हैं एप्रोप्रिएशन में, वो क्या होती हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगी, मतलब प्रॉफिट होगा तभी ये चीज देना है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। क्या हम पार्टनर को सैलरी देंगे? ओनर है भैया, कैसे सैलरी लेगा, कैसे कमीशन लेगा, कैसे पैसा बचाएगा? जब कुछ कमाया ही नहीं तो बचाओगे क्या? तो बचाने के लिए तो कमाना पड़ेगा ना। तो ये चीजें नहीं होंगी, ये कुछ भी नहीं दिया जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लोगे ना। हम पैसा लेना, मान लो मैं लॉस में हूं और मुझे कोई अपनी फीस दे रहा, मना करूंगा? नहीं, बोलूंगा लाओ भैया, हम तो और दिक्कत में, तुमने देखा हमारी दिक्कत कुछ कम कर दी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लिया जाएगा। बट ये सारी चीजें नहीं दी जाएंगी, क्योंकि क्या है? ये एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट पे ही देना हो। लेकिन मैनेजर है, उसकी सैलरी है, उसका कमीशन है, वो तो आउटसाइडर है ना। वो बोलेगा भैया हमें चाहिए, हमें आपके प्रॉफिट लॉस से क्या मतलब है? तो हम उसे मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, या अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, या रूम रेंट है, जैसे मकान का रूम रेंट, भले ही किसी पार्टनर का ही मकान क्यों ना हो, उसका जो रेंट है वो चार्ज है, वो कहां आना चाहिए? पीनल में। मतलब इस प्रॉफिट से पहले से ही माइनस होना चाहिए। अगर माइनस नहीं हो रखा है तो माइनस करेंगे। ऐसे प्रॉफिट बिफोर रेंट आ गया, तो रेंट तो चार्ज है ना, वो प्रॉफिट है, इसमें रेंट माइनस नहीं हो रखा। बिफोर मतलब माइनस नहीं हो रखा है, पहले का है, माइनस होने के पहले का, और आफ्टर मतलब माइनस होने के बाद का है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट है तो आपको मालूम है रूम रेंट चार्ज है, तो हम प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। बट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग रेंट है, तो आप बोलोगे रेंट तो माइनस होना चाहिए था ना, माइनस हो रखा, दिक्कत क्या? वही प्रॉफिट लिखो। लेकिन कोई एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे बोलूंगी प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एक्स सैलरी, पार्टनर है एक्स हमारा, यहां पर एक्स की सैलरी माइनस कर दिए प्रॉफिट से पहले से ही, क्या ये सैलरी पीनल में आनी चाहिए? पहले मतलब पीनल में आ गया हो। नहीं, आप बोलोगे नहीं सर नहीं होना चाहिए, पीनल में क्यों आएगा? यहां आएगा। तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर रखे हो तो इसलिए प्लस करना पड़ेगा। तो कोई भी एप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए, और सारे चार्जेस पहले से माइनस होने चाहिए। तो इनके सिवा और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है। जिससे मैंने यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज है, वो पहले से माइनस होना चाहिए प्रॉफिट से, माइनस नहीं हो रखा है तो माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, हम आज इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं, फिर अगली क्लासों में ये सब चीजें पढ़ेंगे, और फिर पीनल भी निकालना सीखेंगे जो मैंने बताया है। अभी आपको समझ में आया नहीं होगा, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। क्वेश्चन करना जरूरी होता है। तो आज सीखते हैं पहला पॉइंट। यही सारा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतने से ही पूरे चैप्टर में चीजें आती हैं, इसके बाहर कुछ और नहीं है।